अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फोर्स एंड प्रेशर जो हमने लेसन कंप्लीट की इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल इन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको दो सिचुएशन बताने हैं जिसमें हम पुश और पुल करेंगे। तो आप जब कुएँ से पानी निकालते हैं तो उसमें पुल करते हैं। अगर हम फुटबॉल को यहाँ से मारेंगे तो उसको पुश बोलते हैं। आप एग्जाम्पल दो दे सकते हो, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स काज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको अप्लाई करना है फोर्स, तो उसमें अगर सिचुएशन आपको देखनी है कि शेप उसकी चेंज हो तो आप एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव पुल एट द रोप, ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, मूव लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुल और पुश, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ मैग्नेट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम ऑफ टारगेट, शी देन रिलीज द एरो which begins to move towards the target based on this inward fill of the gap in the following। तो अगर एरो मारने वाला जिसको हम बोलते हैं जो तीरबाज होता है, तो उसका टारगेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, तो कौन सा इसमें वो फोर्स अप्लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स gravity in its shape। तो B part is the force applied to the archer to stretch the bow is an example of muscular force। तो question part number C, the type of force responsible for change in the state of motion of the arrow is example of this contact, non-contact and contact। and question number 3 है D, while the arrow moves towards its target, the force acting on it and due to gravity, friction and due to the attraction of air। तो इसी तरह बच्चों, in the following situation identify the agent exerting the force of the object on its act, that effect of the force on each case। तो स्केन्स अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिगर्स टू एक्सर्ट इट्स यूज़। जब हम स्केन्स करेंगे लेमन जूस निकालने के लिए फिंगर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम कौन सा फोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो मस्कुलर आएगा। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट निकालने के समय मस्कुलर यूज़ करते हैं फोर्स। सस्पेंडेड फॉर्म ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज हुक फिक्स्ड टू वॉल। तो इसमें कौन सा हम फिक्स करें। एथलेटिक, a high jump, clear the bar at certain height, a blacksmith hammer, a hot piece of arrow making tool। जब एक ब्लैकस्मिथ लोहार जो है वो कौन सा इस्तेमाल करता है। तो जितने भी फोर्स हम इसमें लिखेंगे, एट इन्फ्लेटेड बैलून प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रबड विद a piece of synthetic cloth, it is found that the balloon sticks to the wall, what force might be responsible attraction between the balloon and wall। तो जो हम फोर्स लगाते हैं बैलून को जब दीवार की तरफ इसको फेंकते हैं, तो कौन सा फोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर अबव द ग्राउंड। जब हम पानी लाते हैं बाल्टीन में, तो हम कौन सा फोर्स उसमें इस्तेमाल करते हैं। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन लिखना है। A rocket has been fired towards the launch satellite in its orbit. Name the two forces acting on immediately after leaving the launching pad। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, when we press the bulb of a dropper with a nozzle kept in water, air is dropper is seen to escape in the form of bubbles। Once release a pressure on the bulb, water gets filled in the dropper, the rise of the water in the dropper is due to atmospheric pressure। तो जितने भी बच्चों ये क्वेश्चन हमारे, मैं आपको PDF फाइल भेज रहा हूँ जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो भी है जो हमने अभी देख लिए, इनके सवाल आपको जवाब इसमें मिलेंगे। क्योंकि हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको मैं PDF फाइल भेज रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप इसकी कॉपी मेंटेन करोगे ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही।